और लास्ट प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 प्राणायाम की सीरीज़ में, वो है उज्जाई प्राणायाम। तो इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्राणायाम हमारे थ्रोट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासकर वो लोग जो प्रोन टू थायराइड हैं, जिनका TSH का जो टेबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, या जिन लोगों को थायराइड है वो इस प्राणायाम को बिल्कुल करें। जिन लोगों का बोलने का काम ज़्यादा है, जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, वो भी इस प्राणायाम को ज़रूर करें। तो प्राणायाम को करने के लिए जो बेसिक प्रेपरेशन है वो वही है जो बाकी प्राणायामों के लिए मैंने आपको बताई थी। आपने किसी भी आसन में, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बहुत ही कंफर्टेबली बैठना है। आपके जो दोनों हाथ हैं चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, आपके नीज़ के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे, आपकी बॉडी, आपकी स्पाइन इरेक्ट स्ट्रेट वन लाइन में रहेगी, आपका गेज़ सेंटर जो है वो किसी एक पॉइंट की तरफ, फोकल पॉइंट की तरफ होगा। और आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है, अपनी नेक को थोड़ा सा बेंड करना है, नोज से ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया। उसके बाद आपने जब ब्रीद इन करना है उज्जाई प्राणायाम के लिए, तो आपने एक आवाज़ निकालनी है अपने थ्रोट से। जैसे कि आप जो ब्रीद इन कर रहे हैं वो अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने थ्रोट से कर रहे हैं। आपने स्टमक से ब्रेथ को थ्रोट तक लाना है, ऐसे। उसके बाद आपने इसे होल्ड करके रखना है, ऐसे। नेक बेंड करेंगे, नेक पे से होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से ब्रेथ को रिलीज करेंगे। अगेन, hold it, then release the breath from right nostril, closing your left nostril, release the breath from right nostril. इनिशियली जो ये प्राणायाम है इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब आप अपनी ब्रेथ को स्टमक से नेक पे होल्ड करेंगे, नेक पे प्रेशर डाल के ऐसे ब्रीद इन करने की कोशिश करेंगे, तो पूरा वाइब्रेशन जो है आपको नेक के पास फील होगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है। इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इनिशियली आप 2 से 3 सेकंड ही इसे खींच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ेगा। ये 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 10 सेकंड तक पहुंचेगा। तो इसके भी आप 10 से 15 राउंड कर सकते हैं 2 सेट्स में, या फिर 2 से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये आपकी थ्रॉट के लिए, खासकर थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो ये जो मैंने आपको 5 प्राणायाम का पूरा आज एक पैकेज बताया, अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आपकी ब्रेथ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से हील, रिपेयर करती हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही हमारे पेट में जो एक अग्नि होती है जिसे हम जठा अग्नि कहते हैं, ये उसे भी इग्नाइट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं और ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अब रही खाने की बात, तो खाने में कुछ जो ख़ास बातों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि वाटर का इंटेक आपका रेगुलर रहना चाहिए। बहुत तला भुना आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल घर का सादा खाना आप खाइए। आपने अपने फूड की, आहार की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आप रॉ खाइए, जो भी रॉ है, फ्रूट्स खाइए, रॉ खाइए, अंकुरित खाइए यानी कि स्प्राउट्स खाइए। उसके बाद आप होल ग्रेन्स खाइए, चाहे आप रागी खाइए, चाहे आप कोई और मल्टीपल ग्रेन खाइए। उसके बाद लास्ट में अगर कुछ मीठा है तो आप वो खाइए, और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना है। खाने के बाद एकदम से बैठना नहीं है। अगर कुछ कारणवश आपको बैठना पड़ता है तो कोशिश करिए कि वज्रासन में बैठिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त सारा ब्लड फ्लो जो हमारा होता है वो स्टमक की तरफ होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपके जो एड़ियाँ हैं ये, इनका प्रेशर आपके हिप पर पड़ेगा और पैरों से भी ब्लड का फ्लो आपके स्टमक की तरफ जाएगा, जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, पेस देता है, फास्ट करता है। और अगर आप घूम सकते हैं खाने के बाद तो 10 से 15 मिनट आप नॉर्मल वॉक कीजिए, उससे भी आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। और एक और बात जिसका ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद सारा ब्लड का फ्लो पेट की तरफ होता है। जब हम नहाते हैं तो वो जो ब्लड का फ्लो है वो पेट से हमारे बॉडी की तरफ मूव होने लग जाता है, और अक्सर उसकी वजह से कई बार स्टमक क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बदलाव जो आपकी ज़िंदगी का अगर हिस्सा होंगे तो आपको अच्छी और होलिस्टिक हेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इंडिया TV लाइव पर आप देखते रहिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।